हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो शाम का टाइम है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। मैंने 7:30 बजे से ही व्लॉग जो था वो स्टार्ट किया था। और ये जो दिन है ना, ये अष्टमी से एक दिन पहले का दिन है। तो तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, ज़ुकाम हो रहा था, फ़ीवर जैसा फ़ील हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। और ना मैं लेटी हुई थी, बच्चों को दूध वगैरह दे के हटी थी, चाय पी थी। तो यहाँ पे ना हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर अपना कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो हम हाउसवाइफ्स की ज़िम्मेदारियां हैं ना, उसको भी निभाना ही पड़ेगा। देखो, एक हाथ में ना बेटे को उठा रखा था, क्योंकि दोनों को ना दोनों हाथ से पकड़ना मुश्किल हो रहा था। और बेटी को हाथ में, एक हाथ से उसको पकड़ रखा था। तो हम लोगों ने अपना सामान वगैरह ले लिया और आ गए घर पे। क्योंकि बाहर की ना ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न ये था कि बाहर जाओ तो बच्चे जो हैं ना वो इधर उधर होने लगते हैं, तो पहले इन लोगों को ही संभालना ज़रूरी था। देखिए, इतना ना आसान नहीं होता, दो बच्चों के साथ घर को संभालो, बाहर कुछ लेने चले जाओ तो मतलब हालत ना ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे हम लोग सामान लेके आए, तो ये देखो, ये लोग ना अपना भी सामान ले आए थे। मेरा आज फास्ट भी है और तबीयत भी ऊपर से हो रही थी ख़राब। लेकिन ये था ना कि जब आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी हो, बच्चे हों, घर हो आपके ऊपर, तो हम आराम से लेट कर नहीं रह सकते हैं। तो मैं ना बस किसी तरह से हिम्मत तो मैंने करी और हम लोग पैदल गए थे। तकरीबन 10-15 मिनट हमें जाने में लगे, 10-15 मिनट आने में लगे। और बुखार जैसा हो रहा था ना, तो दिन में भी कुछ खास नहीं खा पाई थी मैं, मन ही नहीं हो रहा था जुकाम के कारण। तो यहाँ में ना, मैं जब घर आई ना, तो पहले हम लोगों ने पैर वगैरह धोए। और मेरे ना जो मैंने लोअर पहना था उसमें कीचड़ लग गया था, तो मुझे वो पूरा वॉश करना पड़ा। और उसमें ना ये 100 रुपीज़ का नोट था, जो कि ये भी ना साथ ही वॉश हो गया था। तो ना मैं किसी भी चीज़ों को ना पेंडिंग रखती ही नहीं हूँ। और ये देखो, बैग ना हम लोग लेकर गए थे, तो ये बैग आते ही मैंने खाली कर दिया था। तो मैं ना यहाँ पे आलू लेकर आई हूँ, रसना लेकर आई हूँ, और साबूदाना आप लोगों ने देख ही लिया था, क्योंकि साबूदाने से ना आज कुछ बनाऊंगी। क्योंकि मेरा 6वीं और 7वीं दोनों दिन का ही फास्ट था, तो 2 दिन का फास्ट था, सेकंड डे था आज मेरा। और दो मतलब कल मैंने आलू वगैरह खाए थे, बिल्कुल मन नहीं हो रहा था ये सब खाने का। तो मैंने सोचा साबूदाने से ही कुछ बनाऊंगी। और हस्बैंड ना बिल्कुल ही सच बोलते हैं कि मुझे सब्जी लेनी बिल्कुल नहीं आती। यहाँ पे ना मैं धनिया पत्ती लेकर आई थी, तो कितना सारा उसमें से ना वेस्ट जो था वो निकल गया था। और वो ना सब्जी लाते हैं ना, एकदम साफ़ साफ़ सब्जी लाएंगे, आलू लाते हैं बड़े बड़े। और मैं यहाँ पे देखो, छोटे छोटे आलू जैसे मुझे मिले मैं वो ले आई। और इनको भी संभालना था ना, तो मेरा बिल्कुल भी मन ना, मतलब मार्केट में लग ही नहीं रहा था। मैं फटाफट से ना इनको लेके घर आ गई, क्योंकि अष्टमी के कारण बाहर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने आलू वगैरह जो थे वो बास्केट में रख दिए। और उसके बाद मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे थे, 2 आलू ही रखे थे, क्योंकि सिर्फ मुझे और बच्चों को ही खाना था। तो ये था कि मैंने सोचा बच्चों को भी यही वाला ही खिला दूँगी, क्योंकि बच्चे इतना, उनको इतना जितना भी आप खिलाओ तो टेस्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉईल किए थे, जिसमें से मेरा आधा आलू ही यूज़ हुआ था, क्योंकि सिर्फ इसी टाइम का ही हम लोगों को बनाना था। मतलब 5-6 पराठे मुझे बनाने थे साबूदाने के, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आधा आलू पहले ग्रेट कर लिया था। और उसके बाद मिर्ची डाल दी थी, धनिया पत्ती पहले ही कट कर ली थी, फिर डाल दिया है मैंने साबूदाना। और यहाँ पे मैंने जीरा भून कर डाला और काली मिर्च डाली है। तो उसको मैंने हल्का सा दरदरा चकले पर बेल लिए, उसको मतलब पीस लिया था। उसके बाद इसको ना हाथों से ही ना पहले अच्छे से मिला लेना है। और जितना भी हो सके ना पहले हाथों से मिलाओगे, पानी वगैरह बिल्कुल एंड में जाके मिलाना। क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम ये बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने। मेरे बेटे को इतने ज़्यादा पसंद आए ना कि मुझे लगता है नॉर्मल लाइफ में भी उसको मैं ये खिला सकती हूँ, अगर व्रत ना भी हो मेरा। और मैं ऐसे भी बच्चों को, क्योंकि साबूदाना ना एक प्रोटीन की तरह ही होता है। तो
मैंने क्या किया था ना कि उसको पहले मिलाया, फिर मेरा ना आलू कम पड़ गया था, मैंने आधा आलू फिर से ग्रेट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे ना मैं लग गई थी फिर पराठे बनाने के लिए। और जितना मुश्किल लगता है ना उतना मुश्किल ये है नहीं। और जस्ट ना थोड़ा सा मतलब देसी घी लगाया है चकले के ऊपर, और बस लोई बना के उसके ऊपर रख दिया। और एक कोई भी पॉलीथीन वगैरह रख लो, और उससे ऊपर से आसानी से ना ये बेल हो जाता है, टूटता भी नहीं। मैंने हाथ से ट्राई किया लेकिन बेलने पर, चकले बेलने पे ये ना बेल नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर इसको देखो पॉलीथीन की हेल्प से ही जुगाड़ लगा के इसको बेल लिया था। तो ये पहला पराठा ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया था, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं। जब आप बेलोगे ना तो ये कॉर्नर्स ना टूट जाएंगे। लेकिन टेस्ट में ना सच्ची इतना ज़्यादा यम्मी था ना, मतलब साबूदाने का ना अलग ही एक फ्लेवर होता है। खीर वगैरह मैंने आज तक खाई थी, लेकिन मैंने पराठा ना सच्ची कभी भी नहीं खाया था। और कुछ लोग पूरियाँ वगैरह भी बनाते हैं, तो वो मैंने आज तक कुछ भी नहीं ट्राई किया। आज मैं फ़र्स्ट टाइम, वो भी इसलिए क्योंकि मतलब एकदम ना शरीर में एनर्जी नहीं लग रही थी मुझे। और उसी में मैं मार्केट भी गई, आकर मैंने थोड़ा बहुत काम भी किया, बच्चों को भी संभाला। तो यहाँ पे मेरा एक पराठा जो था वो मैंने देसी घी में अच्छे से उसको सेंक लिया था। और इसके बाद देखो पानी आ गया था, और साथ में ना मम्मी का कॉल आ गया था। तो हम लोग मतलब तकरीबन 11 बज रहे हैं, टाइम आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे मैं ना पराठे बना रही थी और साथ में ही मम्मी का कॉल आ गया, तो मैं उनसे बात करने लगी। आ गया था साथ में पानी, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, तो मैंने बेटी को लगा दिया था कि आप इसको पाइप को पकड़ लो और पानी हम लोग ना मिलके भर लेते हैं। क्योंकि पानी की ना दिक्कत यही चल रही है कि पानी आता भी है ना तो नीचे नीचे ही आता है, टंकी में नहीं भर पा रहा है। तो ये है ना कि किसी ना किसी तरह से ये काम जो है, चाहे मुश्किल हो या आसान हो, करने ही पड़ेंगे हमें। तो मैं ना फिर मतलब मम्मी से बात करते करते पानी वगैरह भर लिया मैंने। और बच्चों को मैंने एक पराठा ना दे दिया था खाने के लिए कि आप लोग उतनी देर खा लो कुछ ना कुछ, क्योंकि पहले उन्होंने ना दूध वगैरह पिया था तो पेट उनका भरा ही था। और साथ में मैं फिर लग गई बर्तन वॉश करने, क्योंकि ये होता है कि जो टंकी में पानी है वो वैसा का वैसा ही रहे। और जो पानी आ रहा था ना उसी से मैं वॉश कर रही थी। और काफ़ी ज़्यादा ना गर्म पानी आ रहा था, कभी ठंडा आ रहा था कभी गर्म पानी आ रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा है पीछे से क्या हो रहा है। और एक बार मैंने चाय बनाई तो मैंने गैस बंद कर दिया था, फिर से मैंने इसको गर्म किया, क्योंकि मैं लग गई थी कामों में। और ये होता है ना कि सब कुछ करने के बाद ना फिर आराम से खाना खाने बैठो, ताकि बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो यहाँ पे हमारी ना चाय बन चुकी थी, और मैंने ना इनको थोड़ी थोड़ी सी ही दी थी, क्योंकि बच्चों को चाय वगैरह का ज़्यादा मैंने आदत नहीं डाला हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो ये साबूदाने का पराठा है ना, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन रहा था ना, सॉफ्ट और यम्मी कह सकते हो ना। मतलब मिर्ची भी मैंने सिर्फ 1-1.5 ही डाली थी, एकदम ना बैलेंस बन गया था। और व्रत का जो नमक होता है ना वो ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, तो वो मैंने कम ही मतलब अकॉर्डिंगली डाल दिया था, टेस्ट वगैरह करना ही नहीं था। और यहाँ पे ना मेरा सिर दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि आज ना कोल्ड का ना फर्स्ट डे है। तो ये होता है ना कि कोल्ड होना तो फर्स्ट डे ही दवाई ले लेते कुछ लोग, लेकिन मैं ना दवाई तब लेती हूँ जब बिल्कुल मतलब कोई ऑप्शन ना बचे ना, तब लेती हूँ मैं दवाई। और इसी बीच पानी आ रहा था, लेकिन ना कुछ सोच रही थी कि कुछ मतलब कि करूं या ना करूं, क्योंकि आज ना हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। तो पानी वगैरह ना ऐसा था कि जो पानी आ रहा था ना उसी को मुझे यूज़ करके उसी से कपड़े वगैरह धोने थे। तो मैंने सोचा कि कल है अष्टमी और आज ही ये सारा काम भी ना ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ना कभी बेटी को भी जाना होता है बाहर, जैसे कोई बुलाने वगैरह आ जाए कन्या पूजन के लिए। और मैं कन्या पूजन नहीं करती हूँ, बट ये है ना मेरी जो भी करती है ना सास ही करती हैं। तो बट ये था कि जैसे घर के लिए प्रसाद वगैरह तो बनाऊंगी, और आलू की सब्ज़ी और पूरी वगैरह अपने घर के लिए तो बनाऊंगी।
तो यहाँ पे देखो ना, मैंने चद्दर भी उठा ली थी और इतने सारे कपड़े, मतलब पहले सोचा मैंने एक दो ही होंगे, लेकिन जब देखा ना तो इतने सारे कपड़े हो रहे थे। और बीच बीच में मैं, मतलब जो किचन में टैप लगी हुई है ना, वहीं से ना जितना भी पानी हो रहा था उठा उठा के ला रही थी और डाल रही थी। और जब हस्बैंड रहते हैं ना तो ये काम वही करते हैं, और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा लग रहा था उनके बिना करना, लेकिन ये हो रहा था कि करना तो है ही, और अगर कल करूँगी तो मुझे फिर कल रात का वेट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि आज ही कर लेती हूँ और सुबह फिर आराम से उठ जाऊँगी, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते हैं तो वो, मतलब उनको आना भी दोपहर तक ही था। तो ये था कि आराम से मैं 8:30-9 बजे तक उठ जाऊंगी, और बेटी की भी स्कूल में छुट्टी ही है। तो यहाँ पे ना आँखों में से ना बहुत ज़्यादा ना सेक सा निकल रहा था, और पानी सा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही थी। लेकिन ना वो मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था ना, तो उससे पता नहीं, उससे या फिर ये सोच के कि अगर आज नहीं करूँगी तो कल करना पड़ेगा, तो ये था कि पता नहीं हिम्मत सी आ जा रही थी। और देखो यहाँ पे ना मैं पानी जो है ना कपड़ों को निचोड़ने के लिए, मतलब एक बार स्लॉट जो था वो वॉश हो चुका था, और कपड़े निचोड़ने के लिए पानी जो था ना वो बार बार किचन से लेके जा रही थी। और ये है ना कि अगर मेरे को यहाँ से हटाना होता ना मशीन को, तो तभी वो टब अंदर ले जा सकती थी, वो भी मैं अकेले नहीं खींच सकती हूँ क्योंकि पेट में ना दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे ना एक बार के कपड़े मेरे सूख गए थे, तो साथ के साथ मैं यहाँ पे ना डालने लग गई थी। और बच्चे वगैरह भी ना, जहाँ पे मैं हूँ ना, यहीं पे सामने बेचारे खेल रहे हैं, और मेरे को ना एकदम तरस आ रहा है कि मतलब इनको ना आज बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैं काम में लगी हूँ, ये दोनों ना अपना ही खेल रहे हैं। और बीच बीच में ना मतलब बोल रहे थे कि मम्मा हमें ना टीवी देखना है। तो मैं कह रही थी कि बेटा बीच में ना पानी गिरा हुआ है, अगर आप यहाँ से जाओगे ना तो गिर जाओगे। तो ये बेचारे अपना ना दोनों मिलकर ना खेल रहे थे। इतने ज़्यादा बच्चे सपोर्टिव है ना मेरे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और अभी आप लोग देख सकते हो कि रात के 1:05 हो रहा है, और मुझे ना लगी थी प्यास, क्योंकि जब मैंने खाया ना उस टाइम चाय वगैरह पी ली थी। और घर देखो पूरा ना धोबी घाट बन चुका है, इधर भी कपड़े उधर भी कपड़े, हर जगह कपड़े ही कपड़े। देखो दरवाज़ों पे ना चादरें वगैरह डाल दी थी मैंने, और मैं आ गई थी जस्ट कि लेट के ना थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद चादर वगैरह बिछाऊंगी दोनों कमरों में, और बाकी गंगा जल वगैरह कल छिड़कूंगी। तो यहाँ पे ना मैं आई, और ये दोनों ना मिलकर कोई मेरा सर दबा रहा था, हाथ दबा रहा था, और ये ना मेरा मुंह दबा रहा है, कह रहा मम्मा यहाँ भी आपके दर्द हो रहा है, यहाँ पे भी मैं दबा देता हूँ, मैं ना आपकी सेवा कर देता हूँ। तो बस हम लोगों की यहाँ पे चल रही है मस्ती, और मैं मतलब इनसे बोल रही हूँ कि मेरे यहाँ दर्द हो रही, वहाँ दर्द हो रही, तो ये दोनों मेरा सर दबा रहे हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और आप लोग रखना अपना ध्यान, और अष्टमी की कर लो अच्छी अच्छी तैयारियाँ। गुड बाय, बाय बाय।